आज हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप, इसमें हमने पढ़ लिया था ये इसकी प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत यहाँ पर हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे मुख्य भौगोलिक वितरण कि भारत को किन किन पार्टों में डिवाइड किया गया है। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्न वर्गों में विभक्त किया जा गया है, जैसे कि हिमालय पर्वत, फिर हमारा उत्तरी मैदान, फिर प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये हमारा हिमालय पर्वत है। दूसरा इसने कहा ये उत्तरी मैदान हमारा है, उसके बाद ये प्रायद्वीप पठार और फिर भारतीय मरुस्थल और ये तटीय मैदान और फिर ये द्वीप समूह। इन पार्टों में जो है भारत की भौगोलिक स्थिति का विवरण दिया गया है, वितरण किया गया है। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय तौर पर युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत। जो हमारा हिमालय पर्वत है वो कैसा है? वलित पर्वत, युवा और वलित पर्वत है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा से सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, देखिए इधर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फैली हुई है। हिमालय जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और ये 2400 किलोमीटर की लंबाई से विस्तारित अर्धवृत्त का निर्माण करता है। जो ये इसकी लंबाई है यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, इसके 2400 किलोमीटर की लंबाई और इसकी चौड़ाई कश्मीर में देखिए इधर ये कश्मीर में ज़्यादा है, इधर अरुणाचल प्रदेश में कम है। तो कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? 150-150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में ज़्यादा विविधता पाई जाती है। अपनी पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 हिस्सों में बांटा गया है। इन श्रृंखलाओं के मध्य अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी हिस्से को 3 भागों में बांटा गया। सबसे उत्तरी हिस्सा है महान हिमालय, हिमाचल, और तीसरा है शिवालिक की पहाड़ियाँ। सबसे पहला जो महान हिमालय है वो सबसे उत्तरी हिस्से में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय, आंशिक हिमालय, हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। यह पर्वत श्रृंखला सतत है, कहीं भी कटी फटी ये नहीं है। इसकी एवरेज कितनी है? जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक शिखर। इनकी ऊंचाई मोस्टली कितनी है? 6000। इसमें हिमालय के सभी प्रमुख शिखर हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मक्कालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा पर्वत, गुरुला, मंदाता। जैसे देखिए इधर माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल के अंदर है, भारत की नहीं है, भारत के अंदर है। कंचनजंगा महान हिमालय केवल्य की प्रकृति असमान है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना। जो हिमालय पर्वत 3 श्रेणियों में हमने बांटा था, महान हिमालय, हिमाचल और शिवालिक की पहाड़ियाँ। जो महान हिमालय है वो क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला सदैव बर्फ से ढकी है और इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह। यहाँ पर अनेक जो नदियाँ बर्फ से बनी, हिमानी मतलब जो बर्फ से, जिन नदियों के अंदर पानी जो होता है बर्फ से बनता है, वो हिमानियाँ यहाँ पर बहती हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सर्वाधिक असमान है। हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। महान हिमालय के दक्षिण में जो हिमाचल श्रृंखला या निम्न हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है, यह हिमाद्री के या महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों, इनका हिमाचल जो श्रृंखलाएँ हैं इनका निर्माण संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है और इनकी औसत ऊंचाई 3700-3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच, औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। हमने देखा था महान हिमालय की जो एवरेज थी वो 6000 ऊंचाई थी और वहाँ पर और औसत उसकी थी कम चौड़ाई में। यहाँ पर देखिए 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के बीच इसकी औसत चौड़ाई है, ऊंचाई है और औसत चौड़ाई इसकी 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सर्वाधिक लंबी है, जो कहाँ पर आती है? हिमाचल के अंदर आती है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी सबसे महत्वपूर्ण और इसी के अंदर आती हैं।
हिमाचल के अंदर हिमाचल के कांगड़ा, कुल्लू की घाटियाँ इस क्षेत्र के पहाड़ों नगरी हेतु इनके नाम से, इसीलिए इनको किस नाम से जाना जाता है, पहाड़ी नगर के नाम से जाना जाता है। हिमालय की बाह्य श्रृंखला जो हिमालय के दक्षिण में स्थित है, श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। हिमाचल के दक्षिण में इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है। ये श्रृंखला उत्तर से में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से निर्मित है। देखिए इधर हिमाचल जो है संपीड़ित परिवर्तित शैलों से बना हुआ था और शिवालिक किससे बना हुआ है, असंपीड़ित अवसादों से बना हुआ है। और ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ मिट्टी की परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के मध्य में स्थित लंबी घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून यहाँ पर है, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। हिमालय को जो है उत्तर दक्षिण के अलावा पश्चिम पूर्व पश्चिम में भी जो है डिवाइड किया गया है। उदाहरण के रूप में जैसे कि सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाबी हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रम से इसे कश्मीर तथा पश्चिम हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कुमायूं हिमालय, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय नेपाल हिमालय, तीस्ता एवं दिहांग नदियाँ असम हिमालय के नाम से जानी जाती हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। यह दिहांग महाघट या गाढ़ जब नदी ऊंचाई से गिरती है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई से गिरती है और वहाँ पर जहाँ गिरती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई हो जाती, गड्ढे हो जाते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है, गाढ़ से जाना जाता है। दिहांग महाघट के पश्चात हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व राज्यों से होकर गुजरती हैं और ठोस बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैलों से बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी और ज़्यादातर समानांतर श्रृंखलाएं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में कौन से पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ इसके अंदर सम्मिलित हैं। धन्यवाद।